नमस्कार साथियों। तीस्ता शीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर जो गुजरात पुलिस के ऊपर, जो एटीएस के ऊपर, अब तो एसआईटी बन गई है, उस पर जो जांच के ऊपर निशान लगाए जा रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपके राजनीतिक पार्टीज के कुछ भी इंटरेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी क्लैशेज हो सकते हैं, परंतु जहां तक इंस्टीट्यूशंस की बात है, चाहे वो पुलिस का इंस्टीट्यूशंस हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे जो तमाम अदालतें हैं और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्म फोर्सेज हैं, उनके ऊपर इस तरह के सवाल बार बार लगाए जाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि तमाम जो एजेंसी हैं एक दायरे के अंदर काम करती हैं, उनके अधिकार क्षेत्र निश्चित हैं और अधिकार क्षेत्रों के अंदर वो काम करती हैं। वो पुरानी बात है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। ये वही गुजरात पुलिस है जब उसने एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद मोदी जी को क्लीन चिट दे दी थी। उसके विरोध में सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट तीसरा तलवार, जो कि सिटीजन्स फॉर पीस के नाम से एक संस्था चलाती हैं, उन्होंने जिस तरह से फेरा के वायलेशंस का उल्लंघन किया, करोड़ों रुपए वहां विदेशों से उन्होंने इकट्ठे किए और उसको किस तरह से स्पेंड किया, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के तमाम एक आम आदमी से कि क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हम सबको हक है कि उन तमाम चीजों की जानकारियां हासिल करें कि ये कैसे हुआ कि उन्होंने एक संस्था के नाम से पैसे जो उनके एम्प्लॉयज के लिए लिए गए थे, किस तरह से उस पैसे को डाइवर्ट किया गया, कैसे उसको मिसयूज किया गया, एक कैंपेन के तहत एक पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम करने के लिए या पर्टिकुलर एक पर्सन को बदनाम करने के लिए। जिस तरह से ईडी पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन के साथ में वो टीमें पहुंचती हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मोदी जी को इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी के सामने जाना होता था, केवल एक पानी की बोतल लेकर पौने 10 बजे पहुंच जाते थे। केवल ब्रेक के लिए बाहर आते थे, ना कोई हंगामा, ना था टीम थी, ना कोई सोशल मीडिया में इतना हंगामा था जैसे बहुत हंगामा बरसाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन का दिल्ली के अंदर ईडी ने अरेस्ट किया, इतना हंगामा हुआ जैसे पता नहीं कितना बड़ा बादल, कितना बड़ा एजेंसीज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है उनको अरेस्ट करके। अब संजय राउत के ऊपर दोबारा ईडी एक जांच कर रही है, उस पर फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि उनकी जो अनियमितताएं, जो प्रॉपर्टीज की उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त की है, तो क्या ईडीज का हक नहीं है जानना क्या एजेंसी किस लिए बनी हुई है। और तीस्ता तलवार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया है और क्लीन चिट देते हुए कहा है कि तमाम मामले की जांच होनी चाहिए। इतने सीरियस एलिगेशन है, 468, 471 और तमाम धाराओं के खिलाफ उनके मुकदमे दर्ज है। 468 में फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, जिसमें 7 साल की सजा है, और दूसरा 471 यूजिंग ए जेन्युइन फोर्स डॉक्यूमेंट, उनको पता होते हुए वो पहले शिक्षा की कानूनी शिक्षा ले चुकी हैं, उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में आई, एक बहुत बड़ी एनजीओ की मालकिन है, बॉम्बे में रहती हैं, करोड़ों रुपए के कोठी के अंदर वो रहती हैं, जो अमिताभ बच्चन की कोठी से भी बड़ा माना जाता है। तो ऐसे में क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों ना पूछे हम लोग सवाल? हम जरूर पूछेंगे तीस्ता तलवार से, चाहे संजय राउत हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर थे, जो 106 दिन जेल में रहे, चिदम्बरम साहब। हमारा हक है जानने का कि किस तरह से ये बड़े पदों पर आसीन लोग बैठे अनियमितताएं करते हैं, सब कुछ जानते हुए करते हैं। एक आम आदमी का छोटे सा वायलेशन हो जाए, तमाम सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके पीछे पड़ जाती हैं। पर इन लोगों को डिफेंड करने के लिए किस तरह से एक बहुत बड़ा गुट और इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टीज खड़ी हो जाती हैं, तो शो करती हैं कहीं ना कहीं इनकी मेलाफाइड एक इंटेंशन को शो करती हैं। ये जो फंड्स की जो इलीगलिटीज थी, जो फेरा के वायलेशंस थे, वो बहुत सीरियस वायलेशंस हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो आदमी कानून की पढ़ाई कर चुका हो, सोशल मीडिया में हो, जिस तरह से वो फैब्रिकेट किया गया, आरोप बेबुनियाद थे, उनको सब पता था कि आरोप बेबुनियाद हैं। जिस तरह से उन्होंने मिसेज जाफरी का इस्तेमाल किया, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट्स थे फोर्ज उन्होंने तैयार किए, तो ये तमाम चीजें की जानकारी होनी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, और तमाम जो लीगल उसके एस्पेक्ट है उनकी जानकारी और इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो। अभी जो शीतल तलवार और जो 2 आईपीएस ऑफिसर, एक संजय भट्ट ऑलरेडी जेल के अंदर है, एक जो एक्स डीजीपी हैं जिनके ऊपर भी सीरियस एलिगेशंस है। जब पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एलिगेशंस है, उनके बचाव में कोई संस्था नहीं आती, परंतु इस तरह के जो लोग हैं उनके बचाव में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तूफान खड़ा गया कर दिया जाएगा।
ये एब्यूज ऑफ लॉ है। जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किए मैंने किसी सोशल मीडिया में देखा कि उनके बारे में कोई बातचीत की जा रही हो कि उनके खिलाफ झूठे आरोप थे या गलत थे। उनके बारे में तमाम मीडिया, तमाम संस्थाएं बिल्कुल साइलेंट है। केवल और केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस तरह से उनको मुहैया करा रहे हैं, किस तरह से जो रिकॉर्ड्स की, जो डॉक्यूमेंटेशंस की, जो चेंज कुछ में फोर्जरी की गई, उसके बारे में सब लोग साइलेंट हैं। क्यों ना जांच की जाए। संजय राउत के खिलाफ अभी हंगामा चल ही रहा है। अब उनके खिलाफ यदि ईडी जांच करती है तो समय पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि इसी टाइम पर ईडी एक्टिव क्यों हो गई, क्यों ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये तमाम चीजें जो पुलिस से, कानून से और जो तमाम चीजों की जानकारियां रखते हैं, ऐसे ऐसे लेमैन मीडिया पर आकर बैठते हैं, टीवी पर अपनी बात रखते हैं। हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि किस तरह के लोग हैं जिनको कानून की बेसिक नॉलेज नहीं, जिन्होंने कभी इन्वेस्टिगेशन किया, ना उनकी लॉ के बारे में कोई जानकारी, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये एक शर्म की बात है। जो ऑफेंस शीतल तलवार के ऊपर है, तीस्ता तलवार के ऊपर है, वो स्टेट के खिलाफ ऑफेंस है। एलिगेशंस अगेंस्ट स्टेट है उनके खिलाफ जो एलिगेशंस है। तो तमाम अपने आप को ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट क्लेम करती रही है शीतल तलवार। इतनी लंबी उन्होंने लिटिगेशन एक पर्टिकुलर एक पर्पस से की, उसकी जानकारी होनी चाहिए। दंगों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल मांग की गई थी, बहुत जोर शोर से मांग की गई थी। उस टाइम एसआईटी बनाई गई थी, तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे। पर फॉल्स एविडेंस ना पुलिस क्रिएट कर सकती है, ना दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर सकती हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही अदालतों के प्रति होती है। और ये छोटे मामले नहीं है, चाहे 2G 3G से जुड़े मामले हैं, ये तमाम जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, जो सबसे बड़ी अदालत है हिंदुस्तान की, वहां तक जाते हैं। तो इसलिए पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं। इसलिए बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लिए जाते हैं, ना लिए जाएंगे। तमाम को विश्वास रखना चाहिए अपनी एजेंसीज पर। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि लोग जिस तरह से एक फैशन हो गया है, इट्स ए फैशन ऑफ द डे, तमाम जो लोग हैं एकदम से खड़े हो जाते हैं, बिना सोचे समझे जाने अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर व्यक्त करने लगते हैं, मीडिया के माध्यम से और तमाम यूट्यूब के माध्यम से। जिस तरह की चीजें ये समाज के अंदर आ रही हैं, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। बिना सोचे समझे अपनी बात को रखना सोशल मीडिया पर एक गलत मैसेज देता है। और मेरा तो यहां तक कहना है कि इन तमाम चीजों के ऊपर रोक लगानी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स हैं जो अनाप शनाप बातें करते हैं। अब जो शीतल तलवार के खिलाफ जो एविडेंसेज हैं वो इतने अकाट्य सबूत हैं कि वो बेल का तो छोड़ो, वो एक कन्विक्शन का केस है, सजा का केस है। जो कानून को जानकार रखते हैं कि उन्होंने जो अनियमितताएं की हैं उसमें जिस तरह की सजा का प्रावधान है, बेल तो छोड़िए, उनकी सजा निश्चित है। इतने अकाट्य सबूत उनके खिलाफ हैं और अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। ये बात बहुत दूर तक जाएगी और तमाम एजेंसीज जो है, हम पूरा उनका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं एजेंसी और ज्यादा मजबूत होकर जो लॉ ऑफ द लैंड है वो उसको लागू कराएंगी और मजबूती से लागू कराएंगी, क्योंकि अदालतें हमारी सारी बातों को समझती हैं, जो कानून की बातों को समझती हैं। परंतु ये जो लोग अनाप शनाप कहने वाले हैं, इनके मुंह आज नहीं तो कल जरूर बंद होंगे। एजेंसी समय आने पर उसका माकूल जवाब दिया है और आइंदा भी दिया जाएगा। जय हिंद साथियों।